सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूं और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कर कर अनअकैडमी का जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर मेरे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर मेरे कोर्सेज को विजिट कीजिए और यूट्यूब पर भी देखिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट जो 13वें नंबर का है। 12 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो 12 आप देख लीजिए। और इसमें जो हम पढ़ेंगे रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, रेडली उतने क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक का एक भाग है इसलिए हम इसको पूरा जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक संकेत की बात करते हैं, केमिकल सिंबल्स की बात करते हैं। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों के संकेत प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक वर्जीलियस द्वारा विकसित प्रणाली के अनुसार किया गया था। तो वर्जीलियस जी के अनुसार इसको किया गया था, ये आपको याद रखना है। वर्जीलियस जी ने क्या किया था कि इस प्रणाली का विकास 1811 में किया था। कब किया था? 1811 में। इस प्रणाली के अनुसार पहला पॉइंट है कि किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम को प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए हाइड्रोजन है तो इसका H ले लिया, नाइट्रोजन है तो इसका N ले लिया, फ्लोरीन है तो उसका F ले लिया, कार्बन है तो उसका C ले लिया, ऑक्सीजन है तो उसका O ले लिया, फॉस्फोरस है तो उसका जो है P ले लिया, है ना। तो यही उन्होंने बोला कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन का जो भी नाम होगा उसका प्रथम अक्षर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ब्रजेश होता मेरा नाम जो है तो इसके लिए वो बी रखते, है ना, क्योंकि इंग्लिश का है तो कैपिटल बी रखेंगे। कोई भी नाम होता तो उस तरीके से यहाँ पर लिया जाता। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो यह है कि यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हों तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्व के नाम का प्रथम अक्षर तथा उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर उस तत्व के संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और संकेत का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा तथा दूसरा अक्षर हमेशा छोटा लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए भैया बेरियम है तो बेरियम को यहाँ पर क्या किया? Ba से दर्शाया गया। कैल्शियम को Ca से, क्योंकि C तो कार्बन का है तो Ca से कैल्शियम को दर्शाया। ब्रोमीन को Br से दर्शाया। मैग्नीज को M जो है N से दर्शाया, Mn मैग्नीज को। और मैग्नीशियम को Mg से। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो Mg जो है मैग्नीशियम और जो है मैग्नीज तो वो Mn होगा। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लोरीन को देखिए Cl से यहाँ पर दर्शाया गया है और बिस्मथ को Bi से दर्शाया गया है। मॉलिब्डेनम को यहाँ पर Mo से दर्शाया गया है। तो अगला पॉइंट जो है तीसरे नंबर का, इसके अनुसार यह बोला जा रहा है कि कुछ तत्वों के संकेत उसके लैटिन नामों पर भी आधारित हैं। कैसे? सोडियम है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें सोडियम है, उसके बाद तांबा है, पोटेशियम है, चांदी है, लोहा है, सोना है, तो इनके जो है लैटिन नाम से, जैसे नेट्रियम है तो इसका Na कर दिया, है ना। लैटिन नाम इसका क्या है? नेट्रियम है तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं। कॉपर का लैटियम अगर हम लैटिन नाम देखें तो क्यूप्रम है तो इसको Cu से दर्शाया है। कैलियम को K से दर्शाया है। पोटेशियम यानी कि देखिए हम हमेशा बोलते थे पोटेशियम को P से क्यों नहीं दर्शा भैया, उसका जो लैटिन नाम है उसको कैलियम कहते हैं और उसको जो है हम यहाँ पर K से दर्शाते हैं। अर्जेंटम सोना को, चांदी को बोला जाता है तो Ag से किया गया है। फेरम है लोहा को तो Fe से है। और औरम जो है सोना को कहा जाता है इसलिए इसको Au से दर्शाया गया है। तो ये सभी जो है लैटिन नाम है, इनको आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोना का लैटिन नाम क्या है तो वो आपको औरम लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला। तो किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अणु सूत्र, दूसरा होता है मूल अनुपाती सूत्र और तीसरे सूत्र की अगर हम बात करें तो संरचना सूत्र होता है। तो इनको सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अणु सूत्र की बात करते हैं तो किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं।
उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, अतः हाइड्रोजन का अणु सूत्र H2 होता है, और इसी प्रकार जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तो जल का अणु सूत्र H2O होता है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी तरह से जो है यहाँ पर किया जाता है। मूलानुपाती सूत्र में देखिए हम अनुपात निकालेंगे उनका कैसा क्या है, तो देखते हैं इसको। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या या संख्याओं के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए एथेन यानी कि C2H6 के अणु में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्रमशः 2:6 होगा। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सरल अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो रेशो आपको निकालना, जैसे एथेन का है CH3 तो 1:3 हुआ, और एसिटिलीन जो है इसका 2:2 यानी कि 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि इन दोनों के यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का सरल अनुपात यहाँ पर क्या होगा, 1:1 होगा। तो ये सब चीजें देखना है आपको, ठीक है। अगला जो है संरचना सूत्र है। तो संरचना सूत्र के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो क्या है, देखिए किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणु की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग हुई है मेनली वो आपको पता करना है। तो जैसे H2O का दिया हुआ है कि भैया O के साथ 2 H2O है, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए हैं, क्या 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमोनिया NH3 है तो भैया N के साथ 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है। C2H6 है तो भैया 2 यहाँ पर C है, उसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और ये चतुष्फल की संरचना जो है मीथेन की, ये तो मैंने कल भी मतलब जो लेक्चर था इसके पहले वाला उसमें भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। एथिलीन की बात करें तो इसमें भैया 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन जो है लेकिन यहाँ पर ये द्विक संयोजक बंध के साथ लगे हुए। मैंने बताया था ना, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल गया आपको, डबल बॉन्ड भी देखने को मिल गया। तो एसिटिलीन जो है इसमें क्या है कि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड साझा कर रहा है, और एक H इधर और एक H इधर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र में संबंध क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि किसी पदार्थ का अणु सूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। अतः अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र बराबर n, जहां पर n बराबर 1 2 3 नेचुरल नंबर जो भी आपको लेना हो वो यहाँ पर आप ले सकते हो। अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो रासायनिक समीकरण है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, तो रासायनिक संकेतों एवं अणु सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसी अभिक्रिया को शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त किया गया है, C+O2 यानी कि CO2। और ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए रहते हैं, और ऊष्मा जो है रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को प्लस चिन्ह के द्वारा और अवशोषित ऊष्मा को माइनस से, प्लस यानी कि मुक्त, माइनस यानी कि अवशोषित से यहाँ पर दर्शाया जाता है। और इसके साथ अंत में लिख दिया जाता है कि उदाहरण के लिए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः अवशोषित ऊष्मा का मान जो है ऋण चिन्ह के साथ समीकरण के अंत में लिखा जाता है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे N2 + O2 बराबर 2NO, और यहाँ पर -43.6 किलो कैलोरी जो है अवशोषित हुई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, यानी कि ये अवशोषित हुई है 43.6 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब ऊष्माक्षेपी के साथ हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है, अतः मुक्त ऊष्माओं को मान को धन के साथ समीकरण के अंत में लिखा जाता है, और इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। N2 + 3H2 यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा तो 2NH3 अमोनिया बना, और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, 22.5 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है यहाँ पर मुक्त हुई, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण में एरो चिन्ह का क्या मतलब होता है, तो इस चिन्ह को है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, तथा ये जो डबल चिन्ह है आपको इनको जो है ऊष्मा अभिक्रिया के रूप में जानते हैं।
तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी एक दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में क्या होते हैं, फिर NH3 जहाँ पे बन रहा है तो वहां पे क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी कि ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होगी। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।